नमस्कार साथियों, मैं बीके पांडे, बसंत कुमार पांडे और आप मेरे साथ हैं सेल्स के एक टाइप को समझने के लिए। सेल एक्चुअली हमारे होल वर्ल्ड में, कंप्लीट वर्ल्ड में सेल दो तरह के मिलते हैं। वन इज प्रोकैरियोटिक टाइप एंड अदर इज यूकैरियोटिक टाइप। Actually, the complete world of living beings has been classified into two: Monera and the remaining like Protista, fungi, plantae and Animalia. So, depending upon the types of cells, the living beings are grouped under two किंगडम्स। सेल के टाइप के आधार पे पूरे लिविंग वर्ल्ड को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटा ग्रुप एंड अदर इज कॉल्ड यूकैरियोटा ग्रुप। प्रोकैरियोटा मीन्स मोनेरा एंड यूकैरियोटा मीन्स ऑल अदर फोर। 5 किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आपने बच्चों में पढ़ा होगा क्लास 9th में। हमारा ये वीडियो क्लास 9th के लिए एज वेल एज क्लास 11th के लिए भी है। सेल चैप्टर दोनों में है, क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 11th के लिए भी है। यूकैरियोटा में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया ये चारों आते हैं। 5 किंगडम के 4 किंगडम यूकैरियोटा में है, 1 किंगडम मोनेरा में है। चलिए यहाँ विशेष करके हमें ध्यान देना होगा कि इन दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो बेसिक डिफरेंसेस है, क्यों ये मोनेरा एक अलग किंगडम के रूप में हुआ और बाकी सब फंगी, प्लांटी, एनिमलिया ये सभी अलग किंगडम्स में आए, ये बेसिक डिफरेंस को हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। डिफरेंसेस कई तरीके के हैं, वन बाय वन। यदि हम बात करें साइज की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं साइज की। देखिए इवोल्यूशन जो हुआ सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का हुआ, उसके बाद एडवांस्ड होते होते जैसे इवोल्यूशन का लंबे हजारों लाखों सालों में ये जो इवोल्यूशन हुआ उसमें यूकैरियोटिक बाद में बने। चलिए पहले हम लोग इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन अगर हम देखा जाए तो ये प्रोकैरियोट जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप होते हैं। प्रिमिटिव दैट मीन्स नॉट सो मच एडवांस्ड, और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो एडवांस्ड होते हैं। दूसरा हम लोग इसके साइज पर बात कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं आज भी प्रेजेंट है, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाए। उनका साइज जो है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होगा। 10 माइक्रोमीटर मीन्स होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। दैट मीन्स 1 मीटर का 1 मिलियन हिस्सा जो होगा वो 1 माइक्रोमीटर कहलाता है। 1 to 10 माइक्रोमीटर। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये 5 to 100 माइक्रोमीटर ये यूकैरियोटिक साइज का, यूकैरियोटिक सेल का साइज है। जो मेन अनदर डिफरेंस आपको मिलेगा वो न्यूक्लियर रीजन पे मिलेगा। देखिए न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियस आप जानते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस होता तो दोनों के अंदर है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, जबकि इसमें क्या होगा, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डबल मेम्ब्रेन होता है, आप इसको न्यूक्लियर इनवेलप का भी नाम दे सकते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप ये प्रेजेंट होता है। ये एक डिफरेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, उधर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर का, डीएनए की बात कीजिए। डीएनए है दोनों में। अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट है तो न्यूक्लियस का के अंदर का जो कंटेंट होगा वो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियर कंटेंट प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें एक अलग नाम से जाना जाएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और इसमें चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है तो हम इसको कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। तो ये वर्ड को ध्यान रखना है। डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए इसमें सर्कुलर होता है, इसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। हम लोग यूकैरियोटिक हैं, हम लोगों में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का।
जबकि जो प्रोकैरियोटिक है, अब आप कहेंगे सर प्रोकैरियोटिक किस किस चीज़ में मिलता है, तो हमने अगर हम इसके अगले पॉइंट को ध्यान दें, ऑकरेंस, जो एक्चुअली हमको पहले यहाँ पे लिखना चाहिए था, लेकिन ऑकरेंस में हम आपको बता दें कि इसमें मोनेरा होता है। अब मोनेरा में कई हैं, CANERA, then C and S. What are these all? C for cyanobacteria, A for archaebacteria, M mycoplasma, E eubacteria, R rickettsian, A actinomycetes, C chlamydia, S spirosity। दैट मीन्स ये सभी जितना को हमने एब्रिविएट किया, ये सभी मोनेरा में, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, चूंकि सब कुछ लिखा पाना संभव नहीं होता, कुछ आपको ध्यान रखना होगा। फिर जब हम इस चैप्टर को मोनेरा टॉपिक को पढ़ाएंगे क्लास 11th में, उस समय आपको ये सब बात क्लियर हो जाएगी। C for cyanobacteria, A for archaebacteria, M for mycoplasma, E for eubacteria, R rickettsian, A actinomycetes, C chlamydia, S that is spirosity। ये सभी ग्रुप मेंबर्स हैं, ये सभी के अलग अलग ढेरों एग्जाम्पल, मिलियंस में एग्जाम्पल्स भी होंगे। ये सभी को एक ग्रुप में रखा गया, एक किंगडम में रखा गया मोनेरा। तो ये प्रोकैरियोटा इन सभी में आता है। बाकी अगर मोनेरा इधर देखा जाए, यूकैरियोट्स कौन कौन से, भाई जितने भी आप एग्जाम्पल प्रोटिस्टा के पढ़ते हैं, जितने भी एग्जाम्पल आप फंगी के पढ़ते हैं, जितने भी एग्जाम्पल आप प्लांट के पढ़ते हैं, और जितने भी एग्जाम्पल आप एनिमल के पढ़ते हैं, ये सभी यूकैरियोट्स में आते हैं। डीएनए के बाद हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन की। एक्चुअली ये धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें जो क्लास 9th में आप ना भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन क्लास 11th के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। हिस्टोन, आपको जानकारी में रहना चाहिए कि हिस्टोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसकी ज़रूरत डीएनए पैकेजिंग में होती है। डीएनए एक्चुअली 2.2 मीटर लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे सेल के उस छोटे से न्यूक्लियस, हर एक सेल के छोटे से न्यूक्लियस में ये एडजस्टेड होता है, किस तरह से पैकेज्ड होता है वो, उसको लोग डीएनए पैकेजिंग में पढ़ते हैं। तो हिस्टोन नाम का प्रोटीन जो है डीएनए पैकेजिंग में बहुत ही हेल्प करता है, वो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वह प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, इसको याद रखा जाए, जबकि यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होंगे। 5 तरह का हिस्टोन प्रोटीन इसमें मिलेगा, H1A, H1B, H3, H4, इस तरीके से 4 तरह के प्रोटीन मिलते हैं। एक और प्रोटीन होता है NHC प्रोटीन। तो इस तरह के प्रोटीन आपको इसमें एब्सेंट रहेंगे, उसमें प्रेजेंट रहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, डीएनए, कुछ अलग तरह के डीएनए होते हैं जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहा जा सकता है। एक्चुअली जब आप क्लास 12 में जाएंगे, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर एक अलग तरह का डीएनए मिलता है जिसको कि कैरियर डीएनए कहते हैं, प्लाज्मिड कहा जा सकता है उसको। तो ये जो कैरियर डीएनए होते हैं, जैसे आर रिकम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जैसे कि प्लाज्मिड, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो सब में होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी किसी किसी में प्रेजेंट है, किसी किसी में एब्सेंट भी है, लेकिन मोर और लेस मिलेगा तो प्रोकैरियोट में ही मिलेगा। ये बिल्कुल एब्सेंट होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में। अब आइए सेंट्रल डोग्मा पर हम लोग बार बार बात करते हैं। आज के डेट में हम लोग जो भी बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स में जो भी इम्प्रूवमेंट हम लोग देख पाए हैं, वह सब इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं सेंट्रल डोग्मा पर आधारित है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये कहता है कि डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है रेप्लिकेशन प्रोसेस से, डीएनए से फिर आरएनए बनाया जा सकता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, आरएनए से प्रोटीन बनाया जा सकता है ट्रांसलेशन प्रोसेस से, आरएनए को डीएनए में बनाया जाता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो जनरली वायरस के इन्फेक्शन वगैरह में हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है, जो कि सेंट्रल डोग्मा का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप जब क्लास 12 में जेनेटिक्स पढ़ेंगे उस समय आप ये देखेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? जस्ट ट्राई टू लर्न द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स डीएनए से डीएनए को कॉपी